स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आध्यात्मिक हमले यानी स्पिरिचुअल अटैक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स अक्सर किसी रहस्य और मिस्ट्री से घिरे होते हैं। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो धार्मिक सीमाओं से परे है, लेकिन इसकी जटिलताओं को गहराई से समझना ज़रूरी है, खासकर उन लोगों से संबंधित जो खुद को ब्रह्मांड के चुने हुए लोग मानते हैं। मतलब वो मानते हैं कि वो चोजन वन है। इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल अटैक के ज़रूरी संकेतों को समझेंगे और इसके प्रकट होने के अक्सर सूक्ष्म लेकिन गहन तरीकों पर भी प्रकाश डालेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए स्पिरिचुअल बैटलफील्ड के लिए विवेक और सतर्कता की आवश्यकता होती है, और इस स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में कॉन्सिक्वेंसेस एथरल रेल्म के दायरे से परे हमारे दैनिक संकेत जीवन तक फैल सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि स्पिरिचुअल अटैक के सबसे घातक संकेतों में से एक आध्यात्मिक हमलों के प्रति उदासीनता का क्रमिक विकास है। मतलब स्पिरिचुअल मैटर्स की तरफ एपैथी होना है। ये ऐसा है मानो एक घना कोहरा आपके दिल पर छा गया है, जो बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा हुआ है और जिससे आप उन प्रथाओं में रुचि खो रहे हैं जो पहले आपको कभी खुशी और उद्देश्य से भर देती थी। चाहे वे आपकी रोज़मर्रा की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आपकी घटती हुई कमिटमेंट हो, ब्रह्मांड के ज्ञान और संदेश को साझा करने के लिए कोई घटता हो उत्साह हो, या आपके आध्यात्मिक अनुशासन को बनाए रखने में कठिनाई हो, ये छोटे शिफ्ट्स आपकी आध्यात्मिक घेराबंदी का संकेत होते हैं। और ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध तोड़ने के लिए बुराई, नेगेटिविटी और जानबूझकर आपके अंदर एक बहुत ही सुस्त भावना का पैदा होना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस हैं। एक चालाक शिकारी की तरह ये अपने शिकार को अपने झुंड की सुरक्षा से अलग करते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नकारात्मकता यानी नेगेटिव ताकतें ये मानती हैं कि एक बार जब ब्रह्मांड को आपकी लाइफ की पेरिफेरी से धकेल दिया जाता है, तो आपकी आत्मा, आपकी सोल ज़्यादा सुलभ लक्ष्य बन जाती है। मतलब आपकी सोल एक इजी टारगेट बन जाती है। और अगर आपका बॉन्ड यूनिवर्स के साथ कमज़ोर है, तो आपको ऐसा लग सकता है मानो एक जहाज़ बिना किसी एंकर के समुद्र में बहता जा रहा है और सब कुछ बहुत ही असुरक्षित है। और ऐसी शैतानी ताकतों का अंतिम लक्ष्य है आपकी आध्यात्मिक शक्ति को कम करना, क्योंकि वे जानता है कि ब्रह्मांड में से एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में दुनिया में सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंज लाने की आपकी क्षमता असीमित है। इसीलिए सतर्क रहना यानी विजिलेंट रहना सिर्फ एक खास गुण नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक ढाल की तरह काम कर सकता है इस कपटी रणनीति के खिलाफ। इसीलिए जितना हो सके ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्ते को उत्साहपूर्वक सुरक्षित रखें, क्योंकि ये एक वह आधार है, एक तरह का फाउंडेशन है जिस पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको ऐसा लगे कि लाइफ आपसे आपके रिसोर्सेज छीन रही है? जबकि हमारे फिनेंशियल रेल्म में अक्सर नेचुरल उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और कभी कभी ऐसी घटनाएं एक तरफ के स्पिरिचुअल अटैक की मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है मानो दुष्ट और नेगेटिव ताकतें ऐसी रणनीतियाँ और परिस्थितियाँ पैदा करती हैं जो आपको ब्रह्मांड में अटूट विश्वास और सांसारिक लाभ के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करती हैं। और ये दुविधाएं स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं आपकी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट का परीक्षण करने के लिए, जो अक्सर आपकी इच्छाओं और ज़रूरतों का शिकार होती हैं। यह एक दुष्ट और एक चालाक प्रतिद्वंदी हैं जो आपकी कमज़ोरियों को पहचानने में माहिर हैं। ये अच्छे से समझते हैं कि आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी में हेरफेर करके, मतलब मैनिपुलेट करके ऐसी स्थितियां पैदा करें जो संसाधनों तक आपकी पहुंच को चुनौती देती हैं, और तो और ये आपके आध्यात्मिक आधार को अस्थिर भी कर सकती हैं। और जब भी आप ऐसी सिचुएशन से घिरे हुए हों जहां आपको ब्रह्मांड और भौतिक सुख के बीच चुनाव करने का कठोर निर्णय लेना हो, तो ये समझें कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है, यानी ये एक स्पिरिचुअल बैटल है। और इन मोमेंट्स के बीच डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय आपको ब्रह्मांड के मार्गदर्शन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है।
और इन मोमेंट्स के बीच डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय आपको ब्रह्मांड से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और हमेशा याद रखें कि ब्रह्मांड के द्वारा आप चुने गए हैं, आप चोजन वन हैं, और आपको हर तरह की ऑब्स्टेकल्स, बंधनों को रौंदने और दुश्मन की शक्तियों पर काबू पाने का अधिकार दिया गया है, और यही करने आप यहाँ पर आए हैं। ये कभी मत भूलिए कि यही आपका पर्पस है। ये हमेशा याद रखें कि आप इन चुनौतियों से निपट सकते हैं और ब्रह्मांड में अपने अटूट विश्वास से और लाइफ में स्पिरिचुअली और मजबूती से उभर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक मील का पत्थर बन सकती है। बहुत सी बार ये देखा गया है कि पर्याप्त आराम के बाद भी लगातार शारीरिक थकान का अनुभव होता रहता है, और ये संकेत स्पिरिचुअल अटैक के ही मामले होते हैं, भले ही ये आध्यात्मिक मामलों से असंबंधित लगता हो। ये निरंतर थकावट जो आपको थका हुआ और सुस्त महसूस कराती है, अक्सर आपके शारीरिक दायरे से परे फैली होती है। इसका एकमात्र रीज़न होता है आपके स्पिरिचुअल रिजॉल्व को कमज़ोर करना, और एक थके हुए शरीर के दुष्ट शक्तियों के अनुसार प्रार्थना, पूजा पाठ और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न होने की संभावना थोड़ी कम होती है। आपको लगातार थकावट की स्थिति में रखना आपके आध्यात्मिक संकल्प, मतलब आपके स्पिरिचुअल रिजॉल्व को कमज़ोर करने की उनकी एक रणनीति का हिस्सा होता है। ये ज़रूर पहचानें कि बुराई की ये रणनीति न केवल प्रकट आध्यात्मिक चुनौतियों के माध्यम से, बल्कि शारीरिक और मानसिक थकान के माध्यम से भी प्रकट हो सकती है। आध्यात्मिक घेराबंदी तब होती है जब आप लगातार अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने में या उसके लिए ऊर्जा जुटाने में असमर्थ होते हैं, और ये नेगेटिविटी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस भी पैदा कर सकती हैं जो आपको उन्हीं नेगेटिविटीज़ में उलझाए रखती हैं, जिससे आप प्रार्थना या ध्यान में समय देने में हमेशा असमर्थ ही रहते हैं। ये हमेशा याद रखें कि समस्त ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक असीम शक्ति का शाश्वत स्रोत है। यहाँ तक कि जब आपका शरीर थका हुआ हो, तब भी आप रिजुविनेशन और जीवन शक्ति के लिए यूनिवर्स की ओर रुख कर सकते हैं। ये बेहद सहायक होता है। ये कभी मत भूलिए कि ब्रह्मांड के एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में, एक चोजन वन के रूप में, आप इन मामलों से बाहर आने के लिए यूनिवर्सल एनर्जीज़ का सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत बाउंडलेस हैं और आपको इन स्पिरिचुअल अटैक से आपको बचा सकती हैं, और साथ साथ स्पिरिचुअल रिजुविनेशन भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके जीवन में कोई पूजा पाठ या अध्यात्म नहीं है, तो आपके ऊपर इस तरह के आध्यात्मिक हमले हो सकते हैं, और प्रार्थना के माध्यम से आपने एक पोषित ब्रह्मांड ऑलरेडी किया हुआ है, और ये आपका संबंध केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए ये एक जीवन रेखा है। मतलब ये एक तरह के लाइफलाइन है जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प कर सकती है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप प्रार्थना को एक बोझ के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी आत्मा पर ब्रह्मांड की पकड़ ढीली हो रही है, और ऐसे लोगों के जीवन में बुराई और नेगेटिविटी अक्सर विकर्षण और गड़बड़ी पैदा करती रहती है और आपको आपके आध्यात्मिक पथ से दूर खींचती है। सोरेन किरकेगार्ड ने एक बहुत बुद्धिमानी भरी टिप्पणी की थी। कहते हैं, प्रार्थना ब्रह्मांड को नहीं बदलती, लेकिन ये प्रार्थना करने वाले को ज़रूर बदल देती है। ये ईश्वर के साथ आपके भीतर का परिवर्तन है जो प्रार्थना को बढ़ावा देती है। मतलब प्रेयर डज नॉट चेंजेस द यूनिवर्स, बट इट चेंजेस द वन हु प्रेज। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू, द कम्युनियन विद द डिवाइन दैट प्रेयर फॉस्टर्स। हालांकि जब ध्यान भटकाने से आप आत्मा के बजाय शरीर में चलने लगते हैं, तो आपका प्रार्थना जीवन यानी आपकी प्रेयर लाइफ प्रभावित हो सकती है और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी खत्म हो सकता है। ऐसे में ध्यान भटकाने वाले कई रूप होते हैं, जैसे कि व्यस्त आधुनिक जीवन की मांगों से लेकर हमारी मॉडर्न जिंदगी के वर्ल्डली अफेयर्स तक। ब्रह्मांड के एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में उन नेगेटिव शक्तियों द्वारा बिछाए गए जालों को पहचानना बेहद आवश्यक है।
जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा डालना चाहते हैं, और प्रार्थना के प्रति आपकी अरुचि ये संकेत देती है कि बुराई आपके आध्यात्मिक जुड़ाव को बाधित करने में सफल हो गई है। ऐसे समय में ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को फिर से जागृत करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपकी प्रेयर्स, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक सीधी रेखा है ईश्वर के प्रति, और आगे चल के अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके लिए ये एक बोझ की तरह बन रहे हैं, तब भी ये प्रैक्टिसेस बहुत पवित्र साबित हो सकती हैं। एक तरह से मानो तो ये आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करती हैं और गलत चीज़ें, सिचुएशंस और स्कीम्स के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती हैं और आपको आपकी सुरक्षा को और मजबूत कर सकती हैं। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और एक भ्रम और असहायता की भारी भावना आपको घेर लेती है, और क्योंकि आप ब्रह्मांड द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ स्पष्टता और दिव्यता बनाए रखे हुए हैं। मतलब आप एक तरह की डिवाइन डायरेक्शन और सेंस ऑफ क्लैरिटी के आदी हैं। हालांकि जब आप अपने आप को भय, चिंता और भ्रम के निरंतर कोड़े से जूझते हुए पाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप आध्यात्मिक हमले के अधीन हो सकते हैं। तो इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी डार्क एनर्जीज़ का एकमात्र उद्देश्य है ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को बाधित करना और आपको अलग थलग रखना और आपको रक्षाहीन महसूस कराना। फ्रेंड्स, यूनिवर्स ना सिर्फ एक प्रोटेक्टर है बल्कि एक गाइडिंग फोर्स भी है। तो आपको इन नेगेटिव इमोशंस और एनर्जीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देना नहीं चाहिए। बुराई अक्सर आपके जीवन में अलग अलग चुनौतियाँ और अनसर्टेनिटीज़ लेकर आती है, और वो इसीलिए ताकि आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से भटका सकें। इन्हीं मोमेंट्स में आपको खुद को यूनिवर्स से जो आपका प्रॉमिस है वो याद दिलाना है कि आपको क्या करना है, ताकि यूनिवर्स से आपका कनेक्शन और डीप हो सके। ये ब्रह्मांड हर समय आपके साथ है और आपको किसी भी डर और चिंता के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं और उससे अपने सही मार्गदर्शन की मांग रख सकते हैं। ये करने से किसी भी कन्फ्यूजन, डिल्यूशन और असहायता से के बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे मोमेंट्स का अनुभव ज़रूर किया होगा जब पुरानी आदतें और जीवन शैली जिनकी आपने एक बार घोषणा की थी अचानक फिर से सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और ऐसी ये घटना बेहद हैरान करने वाली और निराशाजनक होती हैं, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपके द्वारा की गई प्रोग्रेस से पीछे हटने जैसा हुआ। यह स्पिरिचुअल अटैक्स महज सहयोग नहीं है, बल्कि ये एक पुनरुत्थान यानी रिसर्जेंस का एक संभावित संकेत है। आपके इस आध्यात्मिक संकल्प को कमज़ोर करने और आपकी प्रगति में बाधा डालने के लिए काम पर मौजूद दुष्ट ताकतें आपको अपने पुराने तरीकों पर वापस जाने के लिए प्रेरित भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, सैमुअल जॉनसन कहते हैं, आदतों की श्रृंखला इतनी कमज़ोर होती है कि उन्हें तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इतनी ना मजबूत हो जाएं कि उन्हें तोड़ा ना जा सके। ये पुरानी आदतें एक बार फिर से जागने पर आपके जीवन पर शक्तिशाली पकड़ बना सकती हैं, और बुराई की एक सामान्य रणनीति है आपकी कमज़ोरियों, मतलब आपकी लाइफ की वनरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना और साथ में बुरे रिश्तों और पिछले व्यवहारों के माध्यम से आपको प्रलोभित करना। इससे पहले कि आपको पता चले, आप खुद को एक बार फिर से उन व्यवहारों, मतलब उन पुरानी हैबिट्स में उलझा हुआ पा सकते हैं जिन्हें आपने एक बार पूरे दिल से कभी त्याग दिया था। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा आशा बनाए रखनी है, उसे कभी ख़त्म नहीं होने देना है। इस स्थिति में आपको हमेशा ये याद रखना है कि ब्रह्मांड हमेशा अपनी दया बढ़ाने और आपको उन पुरानी आदतों से मुक्ति दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपने अटूट विश्वास को हमेशा बनाए रखें और ये भी याद रखें कि ब्रह्मांड की ताकत पर निर्भरता आपको पहचाननी है।
फ्रेंड्स, अपने विश्वास में शरण लें और ब्रह्मांड की ताकत पर निर्भरता को पहचानें। हमारी असफलताएं हार का पर्याय नहीं हैं, बल्कि वे मुक्ति और विकास के अवसर हैं। ब्रह्मांड में लौटकर और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अपने अतीत के किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं और ब्रह्मांड के चुने गए एक व्यक्ति के रूप में अपने रास्ते पर मजबूत होकर उभर सकते हैं। इसके साथ ये पहचानना ज़रूरी है कि आध्यात्मिक हमले मतलब स्पिरिचुअल अटैक्स के सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली संकेतों में से एक है आध्यात्मिक संगति और आपके यूनिवर्सल रिलेशनशिप्स से क्रमिक वापसी मतलब उससे विड्रॉ करना। ब्रह्मांड के एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में फेलो बिलीवर्स और आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ आपका संबंध आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जब आपको सबके साथ सज्जन सांगत्य करना, स्पिरिचुअल स्टडीज़ करना, प्रेयर्स अटेंड करना, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होना और दिल से इन सब्जेक्ट्स पर बात करना मुश्किल लगने लगे, तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी सोल पर हमला लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हमलों के पीछे काम करने वाली दुष्ट ताकतें अच्छे से समझती हैं कि अपने आप को इन सार्वभौमिक रिश्तों यानी यूनिवर्सल रिलेशनशिप से दूर करने से आपका आध्यात्मिक आधार कमज़ोर हो जाता है, मतलब इससे आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन वीक हो जाता है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ और अटैक्स आपको यूनिवर्स में अलग थलग करना चाहते हैं और आपको लोनली करना चाहते हैं, तो उन सदियों पुराने ज्ञान को हमेशा याद रखें जो कहता है अकेले घूमने की तुलना में तह के भीतर सुरक्षा ज़्यादा होती है। और आपके स्पिरिचुअल कम्युनिटी से हटने की ये इनर अर्ज एक शक्तिशाली संकेत है जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन स्पिरिचुअल अटैक्स के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और साथ में ये समझने की भी कि यूनिवर्स के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के तौर पे आपको अपने फेलो बिलीवर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हैं और उनके साथ यूनाइटेड भी रहना है। दोस्तों, एज अ चोजन वन ये बहुत ही इंटीग्रल है और हो सके तो अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें और उनके समर्थन को एम्ब्रेस करें, क्योंकि साथ मिलकर आप नेगेटिव एनर्जीज मतलब नेगेटिव फोर्सेस को तोड़ सकते हैं और अपने द्वेषपूर्ण ताकतों की विभाजनकारी रणनीति को विफल भी कर सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को और डिवाइन बना सकते हैं। जो कोई भी अपने आप को यूनिवर्स में एक चोजन वन मानता है, उन सभी ने ऐसे क्षणों का अनुभव किया होगा जब आपके सपने और विजन्स एक निराशाजनक और परेशान करने वाले कैरेक्टर्स धारण कर लेते हैं। यह पहचानना भी आवश्यक है कि ये डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करने वाले ड्रीम्स और विजन्स अक्सर स्पिरिचुअल अटैक्स के साइंस हो सकते हैं। अक्सर ऐसे हमलावर यूनिवर्स के साथ आपके रिलेशनशिप को बाधित करने के लिए आते हैं और आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में भय और भ्रम दोनों के बीच डालकर चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सपनों में डर और धर्म के प्रति विपरीत स्थिति पैदा करके वह आपको यूनिवर्स की प्रोटेक्टिव लेयर से और भी दूर धकेल सकते हैं और यही सोचना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है और उन्हें गलत साबित करने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ निरंतर ध्यान देना होगा। अब सवाल ये है कि इन सब से मुक्त कैसे रहें। अगर आपको इन स्पिरिचुअल अटैक से फ्रीडम पाना है और पुनः स्थापना करनी है, तो ये बिल्कुल संभव है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी विपत्ति के समय पुनः अपने निर्माता की ओर मुड़ना ना भूलें। आप विनम्रता पूर्वक यूनिवर्स से हर तरह की गाइडेंस मांग सकते हैं और साथ ही प्रोटेक्शन भी। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड एक ठोस चट्टान की तरह है जिस पर आपका विश्वास खड़ा रह सकता है, भले ही आप उस मोमेंट में लड़खड़ा रहे हों और पुरानी आदतों में वापस लौट आए हों। आपको ये जान के हैरानी नहीं होगी कि ब्रह्मांड आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं और आपको विरोधियों और एडवर्स सिचुएशन से बचाने के लिए तैयार रहता है।
इसके अलावा आप ऐसे लोगों की कंपनी में रह सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन अच्छे से करें और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ले जा सकें। साथ साथ एक ऐसा मेंटर भी चुनें जो स्पिरिचुअली अलाइंड हो, आपको सही सलाह दे सके और आपका सही तरह से मार्गदर्शन भी कर सके। अपनी आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ के माध्यम से डिज़ायर्स को वश में करना बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि बुराई अक्सर हमारी लाइफ में जो भी गलत और ईवल है वो सब बेलगाम इच्छाओं पर ही ज़्यादातर निर्भर होती है। स्पिरिचुअल अटैक और उनके साइंस को समझना और पहचानना उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो स्वयं को ब्रह्मांड का चुना हुआ मानते हैं। अगर हम यूनिवर्स के गाइडेंस के प्रति सतर्क रहते हैं, उसके मार्गदर्शन की तलाश में रहते हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ का पोषण करते रहते हैं, तो हम सभी चैलेंजेस जो कि नकारात्मक ताकतों की वजह से आई हैं, उन्हें आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और अपने लाइफ के फुलफिलमेंट और आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।